जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल, आप सबके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था, यक्षिणियाँ क्या होती हैं, उनको कैसे सिद्ध करते हैं, यक्षिणी कितने प्रकार की हैं। देखिए, हमने कुछ नाम भी बताए थे और कुछ यक्षिणियों की साधनाओं को भी बताऊंगा, जो अपने इस वीडियो के माध्यम से कई यक्षिणियों के साधनाओं को बताऊंगा कि कैसे करना है, उसके विधान बताऊंगा। देखिए कि यक्षिणी जो नाम है ना, ये बहुत उग्र स्वभाव की होती हैं। उग्र मतलब बहुत क्रोध वाले स्वभाव की होती हैं। देखिए, एक संवाद हुआ था महादेव और महान पंडित रावण के उसमें। तो महादेव ने उनको उस संवाद में बताया था यक्षिणियों के बारे में, और इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। तंत्र साधक को अपनी इच्छा के अनुसार बहन, माता, पुत्री व स्त्री पत्नी के समान बनाकर यक्षिणियों के स्वरूप को ध्यान अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। कार्य में तनिक भी असावधानी हो जाने पर सिद्धि की प्राप्ति तो नहीं होती, और भी बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोलूँगा, मेरा कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, और कहीं ना कहीं ग्रंथों से और कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से, और मैं भी साधना क्षेत्र में हूँ। तो मेरा जो तजुर्बा है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि यक्षिणी साधना में मांस, पान का भोजन निषेध है, वर्जित है। अपने नित्य क्रम को प्रातःकाल स्नान आदि करके, मृग चर्म हो, ये संभव तो नहीं है मृग चर्म मिलना, लेकिन कुछ ऐसा आसन बनाएं और वातावरण शुद्ध कर ले, स्थान शुद्ध कर ले, अपना नित्य कर्म करके स्थान पर जाप करना चाहिए। जाप तब तक करें जब तक मनवांछित फल देने वाली यक्षिणी प्रत्यक्ष ना हो। कर्म टूटने पर भी सिद्धि में बाधा पड़ती है, अतः इसे पूरी सावधानी से तथा बिना किसी को बताए करें। यह सब सिद्धकारक प्रयोग हैं। यह विधि सभी यक्षिणियों के साधना में प्रयुक्त की जाती है। देखिए, यक्षिणी साधना जो है ना, पहले तो आप अध्यात्म लाइन से जुड़े हो, आप किसी देवीय शक्ति को अपना वो करके इष्ट करके, या फिर आप किसी देवी देवता के चरणों में अपने आप को समर्पण किए हो, और यक्षिणी साधना तभी करिए। और सबसे पहले किसी योग्य गुरु की तलाश करिए, जो एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश के मूर्ति बनाता है। तो गुरु जो होते हैं वो आपके अंदर की बुराइयों को एक तरफा करके आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आप जिस योग्य हो उस योग्य बनाते हैं। और एक गुरु का जो संरक्षण होता है वो आपको कहीं ना कहीं अनिष्ट से बचाता है। तो बिना गुरु के यक्षिणी साधना ना करें। और मैं तो यही कहूँगा, और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, साधना की विधियाँ भी कहती हैं, और हमारे जो ऋषि और मुनि जिन्होंने इस साधना को बताया है वो भी यही बताते हैं कि यक्षिणी साधना में कम से कम इतना तो आप करिए। कहते हैं कि जब आप साधना करते हो तो कभी कभी यक्षिणी आगमन करें
तो उनको देख के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी बहुत भयानक विकराल रूप लेके आपके सामने आ जाती हैं। उसको आगमन करने पर दृढ़तापूर्वक डरे नहीं, अपने मन में जाप आप करते रहें, जिससे आपका जाप जो है वो भी खंडित ना हो। और जिस दिन बलि ग्रहण करके वह यक्षिणी वर देने को तैयार हो जाए, उस दिन उस वर की कामना हो उससे मांग लेना चाहिए। धन ला लें को कहें अथवा कान में बात करने को कहें, इस टाइप की जो भी आपकी इच्छाएं हैं भोग के लिए उससे और भी प्राणियों को, स्त्रियों को लाने की बात कहें। आप जिस कार्य के लिए उनको सिद्ध करेंगे उस कार्य को उनसे कहिए। देखिए यक्षिणियों का मैंने बताया, महालक्ष्मी यक्षिणी, जया यक्षिणी और भूतनी यक्षिणी, पुत्रिदा यक्षिणी, धनादया यक्षिणी, बहुत सी यक्षिणियाँ हैं। और मैं एक साधना आज आपको बता रहा हूँ भूतनी यक्षिणी की। कहते हैं कि ये भूतनी नाम की यक्षिणी जो है ना, ये बहुत से रूप को धारण करके जैसे कुंडल धारण करने वाली, सिंदूर धारण करने वाली, हार बनने वाली, नाचने वाली, अत्यंत नृत्य करने वाली, चोटी कामेश्वरी और कुमारी आदि रूप में आती है। तब ये किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, कुछ भी वेशभूषा उसको करके। तो और भी इसके बारे में है कि भूतनी यक्षिणी का जाप चंपा वृक्ष के नीचे प्रतिदिन 8000 बार करें। सर्वप्रथम भूतनी की पूजा करें, फिर गुग्गुल का धूप दें। ऐसा करने से 7वीं रात में भूतनी आती हैं। जब वो आगमन करें तो उसे चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें, मतलब गिराना है, जल से चंदन डाल के जल को उनको अर्पित करना है। वो प्रसन्न होकर उसी रूप में परिणित हो जाती हैं और जिस रूप की कामना की है। जब साधक यक्षिणी को माता के रूप में सिद्ध करता है तो वह 18 व्यक्तियों के वस्त्र, आभूषण और भोजन प्रतिदिन देती हैं, ऐसा कथन है ग्रंथ में। और एक बहन के रूप में सिद्ध होती हैं तो सुंदर स्त्रियों को दूर दूर से लाकर देती हैं, संपूर्ण दिव्य भोजन प्रदान करती हैं। पत्नी रूप में सिद्ध होती हैं तो वो साधक को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग आदि लोगों का भ्रमण कराती हैं, भोजन आदि के पदार्थ भी उपलब्ध कराती हैं। रात्रि हो जाने पर, अगर ऐसा कर रहे हैं, हो जाने पर मंदिर में जाइए, आसन बिछाकर सजाएं तथा चमेली के पुष्प एवं चंदन आदि से पूजन करें। गुग्गुल के धूप देकर मंत्र का 8000 जाप करें। जाप की समाप्ति पर संपूर्ण अलंकारों से युक्त होकर यक्षिणी आगमन करती हैं और साधक को आलिंगन चुंबन आदि करके उससे संभोग करती हैं तथा कुबेर के खजाने से धन लाकर उसे देती हैं। ऐसा कथन है, ऐसा साधनाओं में बताया गया है कि किसी यक्षिणी को आप सिद्ध करते हो तो वो आपको क्या देती हैं। ठीक है। देखिए भूतनी यक्षिणी का मंत्र है ओम ह्रौं क्रीं क्रीं कुट कुट अमुकी देवी वरदा सिद्धिदा च भव ओम आम। इस मंत्र को आपको 8000 बार प्रतिदिन जपना है और सिद्ध करना है। कोई भी साधना करने से पहले आप किसी योग गुरु से परामर्श ले लें और गुरु भी आपको बताएंगे। और अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है और आप एक साधक हैं तो महादेव का स्मरण कर लें,
उनका स्मरण करके, उनको गुरु तुल्य मान के आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानियों से, बहुत सावधानीपूर्वक ही ये क्रिया करें। देखिए, ये सिद्ध होंगी, निसंदेह सिद्ध होंगी। आपकी लगन है, आपका विश्वास है, आपकी आस्था है। और जो पूजा पाठ होता है ना, ये आपके आस्था पे ही होता है। और जो साधनाएं होती हैं, आप इसमें कितना लगे हो, कितना मन से लगे हो, तो ये सिद्ध होती हैं। और ये सिद्ध होती ही होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और आपके सारे बिगड़े हुए काम, सारे कार्यों को करती भी हैं। ये माना चीज़ है, ये कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। तो और अगर कुछ ऐसा आपको लगे, कुछ कि अगर आप साधना के दौरान कुछ ऐसी आपको परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप किसी ऐसे गुरु को तलाश करें। हो सकता है कि आप ना कर पाओ, किसी ऐसे गुरु को तलाश करें जिस गुरु के माध्यम से आपको एक रास्ता मिल जाए। और या फिर महादेव के शरण में ही रहिए आप। अगर ऐसा हो तो ध्यानपूर्वक करिए, सावधानीपूर्वक करिए। बस आपका भाई, आपका बेटा यही कहेगा, आपका मित्र यही कहेगा। और अपने परिवार को देखते हुए करिए। अगर परिवार वाले हैं तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी कोई साधना, यक्षिणी साधना, परिसाधना ना करें। इसलिए कि पहला जो वचन होता है वो पत्नी रूप में ही ये लोग लेती हैं। और आप उस समय इतने अपने में नहीं रहते कि ये वचन ना करो। तो जो भी करो, बहुत सोच समझ के करो, कुछ ऐसी अनिष्ट ना हो, आपका परिवार सकुशल सही रहे। महादेव सबको स्वस्थ रखें। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा आप सब, जो भी देखता है और जहाँ से भी देखता है, पूरा देखिएगा। कुछ अगर मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होंगी तो छोटा भाई समझ के, अपना बेटा समझ के मुझे बताइएगा। और मुझसे अगर कुछ पूछना होगा तो मेरे पास जितनी जानकारी है, जो महादेव की कृपा से, गुरुओं की कृपा से मिली है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और भी साधनाएं मैं बताऊंगा। और भी बहुत यक्षिणी साधना है, परिसाधना है। और आपका आशीर्वाद रहा और आपकी कृपा रही आप सबकी, हमारी यूट्यूब फैमिली की। तो इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है आप सबके साथ और आप सबके सहयोग से। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।